ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता छठा अध्याय दूसरा श्लोक। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव नहि असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अति महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता के इस अध्याय के प्रारंभ में ही दे दिया जाता है, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। क्योंकि ध्यान के नाम पर आज की डेट में बहुत सारी पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है और लोग गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ थोड़ा सा टेस्ट मिलता है। इसका हायर टेस्ट तो मिलता ही है, क्योंकि अभी जो है जीवात्मा मोस्टली वी आर लिविंग लाइक फॉर ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। हम लोग खाने पीने के लिए कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, थोड़ा सा सम्मान, यही चाहिए बस। तो इसी के लिए आदमी भाग रहा है। तो ऐसे में जब वो ध्यान में थोड़ा सा लगता है तो उसको थोड़ा सा हायर टेस्ट मिलता है, जिससे वो बिविल्डर हो जाता है और भ्रमित हो जाता है। और बहुत सारे लोग संसार में इस वक्त ध्यान योगी फैल गए हैं और वो ध्यान योगी जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि ये भी एक प्रोसेस है, ऐसा लगने लगा है। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस, अ वैलिड प्रोसेस। प्रोसेस तो है, लेकिन उस प्रोसेस के बिगिनिंग में ही भगवान बता रहे हैं कि कौन वास्तव में ऐसा योगी बन सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कि यदि आपको ध्यान योग करना है, कई सारे संस्था करा रही हैं, अलग अलग तरह के योग करा रही है कि नहीं। उनके कई सारे नाम हैं उन योगों के। कोई कोई कुंडली को जगा रहा है, कोई मतलब कोई कोई क्रिया करा रहा है, कोई किसी तरीके से किसी पेंडुलम पे फोकस करा रहा है। कोई कहता है कि इतना एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो कि एंजॉयमेंट से विरक्ति हो जाए। बस आके सवेरे एक बार सांसों को ऊपर को खींचो और एक बार नीचे को डालो और एक बार ऊपर को खींचो, उसके बाद 3 सेकंड के लिए रोक लो, उसके बाद यहाँ पर कुंभक लगाओ, उसके बाद कुंभक लगा के धीरे धीरे छोड़ो, उसके अब 4 बार लो, 4 बार लेने के लिए 2 सेकंड के लिए छोड़ो। अब सोचो, इतना अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? इंद्रिय तृप्ति में जाएगा ही नहीं, क्योंकि सारा समय तो आपने इस पे लगा दिया। 4 1 2 3 4, 2 सेकंड के लिए कुंभक, 1 2 3। हाँ अलग अलग तरीके से। अब बाहर को छोड़ो, अब अंदर को लो, अब ये बहुत तरह का। तो वास्तव में 2 तरीके से लाभ होता है इसमें। एक तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि हम मन पे कंट्रोल करें, ठीक है। जो कि जैसे कि इसमें हम सुन रहे हैं कि वास्तविक संन्यास क्या है, यहाँ बता रहे हैं या वास्तविक योग क्या है। जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग समझो। यानी कि कोई संन्यास का मतलब होता है, हमने अभी पीछे सुना था, संन्यास का मतलब कार्य को त्यागना, घर को त्यागना नहीं है। संन्यास का वास्तविक मतलब है इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग देना। टू एंजॉय, आई कैन एंजॉय, आई एम हेयर टू एंजॉय। ये जो हमारा पर्पस बन गया है लाइफ का कि समहाउ खाओ पियो मौज करो, ये जो है इसको त्यागने को संन्यास कहते हैं। इस भावना को त्यागने को, रैदर जो भी वस्तुएं हैं उसको वस्तुओं के ओरिजिनल मालिक भोक्ताराम जगतपसाम उस भगवान की सेवा में लगाएं। जैसा हमने पिछले अध्याय के अंत में सुना था, तब आप वास्तव में सन्यासी बनेंगे। और उसी सन्यास को योग भी कहते हैं, क्योंकि दैट इज द कनेक्शन बिटवीन कृष्णा एंड द लिविंग एंटिटी। वही जीवात्मा और भगवान के बीच में एक कनेक्शन बनता है यहीं से। नहीं तो जीवात्मा अपने बारे में जब तक सोचता रहता है तब तक वो योग की अवस्था में नहीं है, क्योंकि वो अपने को ही सोच रहा है या अपनों से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोच रहा है। जो उसने बच्चे पैदा किए, जो उससे रिश्तेदार बने, उसके वो रिश्तेदार बने, दैट इज ऑल्सो आई। वो आई ही है, वो मैं का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो संन्यास कह रहे हैं भगवान, ये कह रहे हैं जो संन्यास है वही योग है, जो योग है वही संन्यास है। यानी कि ऐसा योगी जो अपने, ये जो मैं बता रहा था आपको, सांस लेने की प्रक्रिया में पारंगत हो गया है, जमीन पे बैठे बैठे ऊपर उठ जाता है, और ध्यान से आपके हाथ का गिलास तोड़ देता है, पानी पे चलने लगता है इत्यादि। यदि उसने इंद्रिय तृप्ति की भावना को नहीं त्यागा है, यानी कि वो वास्तविक सन्यासी नहीं बना है, तो वो योगी भी नहीं है। वो केवल एक कर्तव्यबाज है। सर्कस में जादूगर बहुत सारी जादूगरी दिखाता है। हम देखते हैं बंजारे एक रस्सी पर एक लंबी सी लाठी लेकर
ऐसे 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 करके चलते हैं और गिरते नहीं हैं। कर्तव्यबाज तो बहुत मिल जाएंगे। तो वो एक बहुत बढ़िया अव्वल दर्जे का कर्तव्यबाज है बस, जिसने कि सांस पे नियंत्रण और सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इस अध्याय के प्रारंभ में ही कि यदि आप योग करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, जो सन्यास है उसे ही तुम योग समझो। हाँ, उसे ही परभ्रम से युक्त होना समझो। कई लोग भ्रम में मिल जाना चाहते हैं, भगवान ही बनना चाहते हैं। उसके लिए भी बता रहे हैं पहले ये तो समझो तो सही कि लीव दिस हैबिट ऑफ कि मुझे एंजॉय करना है, मेरा क्या होगा, इससे मेरा क्या होगा, इसके अंदर मेरे लिए क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी, अपने को एंजॉय करने की, अपने आप को सम्मान दिलाने की, वास्तव में हमारे अंदर बड़ी सटल रूप में घुसी हुई है। तो इसको जब हम त्यागेंगे तभी वास्तव में योग करेंगे। अब हम क्या कह रहे थे आपको कि योग करने का जो आजकल जो प्रोसेस चला हुआ है उसमें लोगों को थोड़ा फ़ायदा दिखता है। क्यों फ़ायदा दिखता है? मैंने बताया कि सांसों को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको लेना है, उसके बाद शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना है, तो सारा फोकस आपके मन का इन चीज़ों पे लग जाता है। तो थोड़ी देर के लिए वो एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में सोचना भूल जाता है। मन भटकना बंद कर देता है, क्योंकि मन को आपने इतना फोकस कर दिया इन चीज़ों के ऊपर। और दूसरा, जब सांस पे कंट्रोल आता है तो नेचुरली हमारे अंदर जैसे बहुत तीव्रता से कोई डिजायर बढ़ती है ना, तो हमारी सांस तेज हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा हैंकरिंग होती है किसी चीज़ के लिए, तो ये हमारे को वैसे भी कूल डाउन करता है सांसों का प्रोसेस। हाँ, अष्टांग योग का प्रोसेस। प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम ये है कि इसमें आनंद आता है इसलिए लोग करते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ के बंद करके अपने ऑफिस या घर या कहीं जाओगे, आपका मन उतना ही चलायमान हो जाएगा, फिर से वही डिजायर पैदा कर। देयर विल बी नॉट ए सिंगल परसेंट चेंज। जितनी देर आप उस योगा के रूम में हैं, योगा कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मन थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट भटकना बंद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, देखिए समझिए बात को, एक बच्चा है जो एक एक सेकंड में वहां भाग रहा है। यहाँ से अब माँ बाप समझते होंगे जिन्होंने छोटे बच्चों को पाला है, एक सेकंड में वहां भाग गया, फिर वहां भाग गया, इधर पकड़ो इधर पकड़ो। अगर वो कभी बच्चा 1 घंटे बैठ जाता है तो आप लोग कहते हो वाह क्या जीवन है। कई बार मेरे पास फोन आता है, मैसेज आता है, प्रभु जी कल का दिन बड़ा अच्छा रहा, कल हमारा बच्चा पूरी रात सोया। उनके लिए यही सबसे बड़ा सुख है वास्तव में, कि बच्चा सोया रात को। यही समझिए मन को लेके, कि मन जो है हमें बहुत तंग करता है वास्तव में। और इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दुख होता है। लेकिन जैसे ही ये मन हम योगा और बाकी प्रोसेस में लगाते हैं तो ये शांत हो जाता है। हाँ, तो उतनी देर में हमें लगता है वाह व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, तो हम योग इत्यादि कई सारे प्रोसेस में लग जाते हैं। तो ये समझने की बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इससे हमारी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन नहीं आता है। हाँ जी, तो हम आपको ये बता रहे थे कि हमने आपको बच्चे का एग्जाम्पल लेके बताया था कि अगर बच्चा 1 घंटे के लिए बैठ जाता है तो हमें बड़ा आनंद आता है कि ये बच्चा बैठ गया। तो वही टेस्ट हमें मिलता है जब हम किसी यौगिक प्रोसेस में जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जैसा बच्चे थोड़ी देर में भाग लेता है, किसी तरह से वो थोड़ी देर बैठा हुआ था, उसी तरह मन भी उस रूम से बाहर निकल के भाग लेता है। तो दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि इससे मन जो चेतना है उसमें परिवर्तन नहीं आता है। समहाउ आपने उसको यौगिक प्रोसेस से बांध तो लिया, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे फिर इधर की इच्छाएं, उधर की इच्छाएं, इधर की बुराई, उधर की बुराई, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सम्मान लेना है, मुझे एंजॉय करना है, इसी में लग जाता है। इसलिए यौगिक प्रोसेस अधूरा है जब तक हम मन को शुद्ध नहीं कर लेते। और मन को शुद्ध करने का बहुत ही नेचुरल तरीका है भक्ति करना। जब भगवान के पवित्र नामों का नाम, अब कई बार मेरे को भी लोग कहते हैं कि प्रभु जी जब तक क्लास में रहते हैं तो चेतना सही रहती है, क्लास के जाने के बाद हम फिर वैसे ही सोचने लगते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे, अगर आप इसको कोई व्यक्ति 1 महीने तक भी करता है तो उसके विचारों में परिवर्तन आने लगता है तेजी से। हमें ऐसा लगता है कि परिवर्तन नहीं आ रहा क्योंकि हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर कभी आप शांति से बैठ के पीछे मुड़ के देखेंगे कि आपका गुस्सा कितना था पहले, अब कितना हो गया है, आपकी इच्छाएं कितनी पहले उछलती थी, अब कितनी हो गई हैं, तो आप सब लोग अपने अंदर वो परिवर्तन को नोट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, भक्तियों का प्रोसेस, ये मन को ही शुद्ध कर रहा है। ये मन को किसी तरह, एक तो होता है किसी तरह से उसको फंसा दिया आपने, जैसे हमने यौगिक प्रोसेस से, अष्टांग योग या इत्यादि से फंसा दिया, और उसके बाद में वो प्रोसेस आगे भी बढ़ता है, वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। इसलिए उसमें ध्यान समाधि करनी पड़ती है। जब भगवान पे ध्यान लगाता है योगी, तब उसका मन वास्तव में परमानेंटली शांत होता है। उसके पहले वो समहाउ उसको बहला फुसला के बैठा देता है।
तो आजकल जो प्रोसेस हम सुन रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, उस प्रोसेस में किसी तरह से आपको आधे एक घंटे के लिए किसी एक यौगिक प्रोसेस से शांत कर देते हैं आपके मन को थोड़ी देर के लिए, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। क्यों? बच्चा जैसे शांत बैठे तो अच्छा फील होता है। उसी तरह क्योंकि मन की हैंकरिंग से ही हमारी सारी टेंशन रहती है दिमाग में, ये बहुत ज़्यादा चलता है, कुछ ना कुछ विचार करता रहता है। तो इसलिए समझने की आवश्यकता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यदि जिसे संन्यास कहते हैं उसी तुम योग समझो। वास्तविक योग क्या है? जब हम मन को शांत कर पाए परमानेंटली, या उसको भगवान की सेवा में लगा पाए, या उसको अपनी इच्छाओं की तृप्ति से हटा पाए। यहाँ बता रहे हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, एंजॉयमेंट की टेंडेंसी के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं बन सकता। ये बता रहे हैं वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार कार्य करे। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? कि हम भगवान के दास हैं वास्तव में। दास कब प्रसन्न होता है? जब मालिक प्रसन्न होता है। मालिक की सेवा करके जब मालिक बहुत प्रसन्न होकर उसको प्यार करता है, उसको 2 शब्द मीठे बोल देता है, उसको कुछ देता है, तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। सच्चा अगर दास है तो, हम जॉब की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर हम सच्चे दास नहीं है वास्तव में। तो किंतु जब वह कृष्ण भावनामृत रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से सजग रहता है, तो अपनी सहज स्थिति को प्राप्त करता है। जैसा हमने बताया, जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो ये मन अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है। इसको जबरदस्ती पकड़ के नहीं रोका गया अभी आपने, क्योंकि जबरदस्ती पकड़ के आप किसी बच्चे को ज़्यादा देर रख नहीं सकते। उसी तरह से मन को भी जबरदस्ती पकड़ के यौगिक प्रोसेस से आप ज़्यादा देर रोक नहीं पाएंगे, ये समझने की बात है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रियों की तृप्ति के भाव को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। यही असली योगी है। लेकिन वहीं पर समाप्त नहीं होता है वो। उसके बाद वो भगवान में ध्यान भी लगाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी इंद्रियां हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, हमेशा ही लगी रहती हैं किसी न किसी चिंतन में। देखिए अभी हम लोग सवेरे और शाम की क्लास कर रहे हैं, कुछ लोग सवेरे कर रहे हैं, कुछ लोग शाम को कर रहे हैं, कुछ लोग शाम को ही कर रहे हैं इत्यादि। लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपका पूरे दिन में चिंतन रहने लगा। आपको धीरे धीरे कुछ सेवाएं मिलेंगी, ये भी कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप इसको कॉलिंग कर लीजिए, आप बहुत सारी सेवाएं होती हैं। यदि आप हमसे डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। फिर आपकी माला चलती रहेगी, फिर आपका कुछ रीडिंग चलता रहेगा, फिर आपका कुछ लेक्चर सुनना चलता रहेगा, आते हुए जाते हुए रिकॉर्डेड लेक्चर इत्यादि। तो आपका पूरा समय जब इसमें लग जाएगा तो आपका मन जो है इधर उधर जाएगा ही नहीं। तो जो योगी बड़े ही श्रम द्वारा इस अवस्था को प्राप्त करता है, वो कृष्ण भावनामृत वाला व्यक्ति बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेता है। तो फलता है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सन्यासी और योगी साथ साथ हो जाता है, क्योंकि योगिक प्रोसेस का अंत भी यही है जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति पहले ही प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता, यानी कि अपने आप को एंजॉय कराने की जो हमारी टेंडेंसी है, तो ज्ञान और योग दोनों व्यर्थ हैं वास्तव में। वो व्यक्ति जो भोग में लगा है, जो कहता है भोग से संभोग से समाधि तक, तो फिर तो वो कैसा योगी प्रोसेस है, सोचना पड़ेगा। जो भोग को फोकस कर रहा है वो वास्तविक योगिक प्रोसेस नहीं है। जीवात्मा का मुख्य ध्येय क्या है? सभी प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए लग जाए। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रह जाती और वो फिर भी बड़ा डिलाइटेड होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों ना हो? हम देखते हैं अपनी एक माँ को या पिताजी को, लिमिटेड एग्जाम्पल एज कम फॉर दिस रेलिवेंट फॉर दिस वर्ल्ड, कि वो अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं, उन्हें उसी में बड़ा आनंद आता है। जस्ट एन एग्जाम्पल। इसी तरह से जब शुद्ध अवस्था में व्यक्ति होता है तो भगवान की प्रसन्न करने में लगा रहता है और उसको बड़ा आनंद आता है। वह सदैव परमेश्वर की को प्रसन्न करने में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से हो जाते हैं। तो जिसको पता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग तरीके मेथड ढूंढता रहता है। लेकिन जिसको पता है और जो इस प्रोसेस को बड़ी शुद्धता से करता है, वो अपने अंदर आने वाले परिवर्तनों को खुद ही नोट करता है, अपने आने वाली एक ठहराव को, एक प्रसन्नता को नोट कर पाता है। और इसी से पता चलता है कि वास्तव में भगवान की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है और यही हमारी असली स्थिति है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।